हे सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी बहुत दिन बाद जो वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, कुछ काम आ गया था हमारे लिए, इसलिए मेरे को लेट हो गया था वीडियो लॉन्च करने में। तो ये मैं बहुत दिन बाद लॉन्च कर रहा हूँ ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। ये हमारी लास्ट वीडियो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, ये हमारी लास्ट वीडियो है। इसके बाद से हम और इसके बाद से हम एसएमसी के टॉपिक्स पर आएंगे। तो ये हमारा लास्ट वीडियो कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो अगर मेरा लेट हो गया था, इसके लिए कोई अगर कमेंट में कुछ हो तो बात कह सकते हो, क्योंकि लेट हो गया था, मेरा काम आ गया था। इसलिए अब से सिर्फ हर फ्राइडे को आने वाली है, लॉन्च होगी हर न्यू वीडियो लॉन्च हर फ्राइडे को आएगी। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर सीधा। यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी फर्स्ट कैंडल जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब देखो इसकी साइकोलॉजी समझो। देखो पहले डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा था शुरू में, यहाँ से एक फर्स्ट कैंडल रेड कलर की बनाई और यहाँ पर ओपनिंग दी इसने, नीचे नीचे आया यहाँ पर आके क्लोज हो गई। और फिर उसके बाद छोटी सी एक, जैसे मैंने पहले वीडियो में बता रखा था कि डोजी और स्पिनिंग टॉप की, तो ये उसी की तरह बनता है और वही होता है। और उसके बाद यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है। ओके, यहाँ पर ध्यान दो, ये गैप डाउन ओपनिंग है, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होगी इन दोनों में। तो यहाँ पर फिर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, यहाँ से ऊपर जाती है बड़ी सी ग्रीन कलर, यानी कि इसकी 50% से ऊपर जाके क्लोज होगी यहाँ पर, तब जाके इसको हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहेंगे। अब इसकी साइकोलॉजी समझ चुके हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मार्केट बढ़ने वाला है, यानी कि यहाँ पर सेलर्स अब भावित है। फिर यहाँ पर रेड या ग्रीन कोई भी कैंडल बन सकती है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से फिर यहाँ पर पता चलता है ये ग्रीन कैंडल से कि भाई अब बायर्स अब भावी हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने पहले बता रखा है कि यहाँ से 50% से ऊपर जाकर क्लोजिंग देगी, तब जाके हमें पता चलेगा। तो यहाँ से ऊपर जाकर क्लोजिंग दे रखी है, तो हमें पता चल गया कि ये बुलिश पैटर्न है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये अप ट्रेंड का पैटर्न है, यानी बुलिश पैटर्न है। और यहाँ पर अगर कोई भी रेड कलर की भी कैंडल होगी तो चलेगी। अब बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पर गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और यहाँ पर कैंडल रेड बननी चाहिए, ये वाली पॉइंट। और यहाँ पर रेड या ग्रीन, और यहाँ पर ग्रीन ही बननी चाहिए बड़ी कैंडल। अब यहाँ पर आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर पहले डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, बुलिश पैटर्न है। जैसे कि मैंने पहले से ही बता रखा था कि जो भी अधिकतम जो डाउन ट्रेंड में होते हैं वो बुलिश पैटर्न होते हैं, अप ट्रेंड में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब इसके अपोजिट हम इसको ट्रेड कैसे लेना है उस पर चल के देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी है मॉर्निंग स्टार, उसी की ट्रेड लेने की। अब देखो, पहले मैंने क्या बोल रखा था कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, यहाँ पर पता चला कि अभी सेलर्स भावे हैं। फिर यहाँ पर हमारे एक ग्रीन या रेड, यहाँ पर एक कैंडल बनी छोटी सी, जैसे कि मैंने बोला था कि डोजी या स्पिनिंग टॉप की तरह दिखेगी। फिर यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी जो कि इसके 50% से ऊपर है। तो ये मैंने अभी एंट्री की बात करें तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जैसे ही ये अगली कैंडल इसको ब्रेक करती है तो हमें एंट्री ले लेनी है। और स्टॉप लॉस की बात करते हैं, यहाँ पर रख लेनी है, अगर यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर रख लेनी, ज़्यादा रिस्क हो जाएगा स्टॉप लॉस इसका, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इसकी टारगेट की बात करें तो मैंने जैसे पहले से ही बताया था, वो आया हूँ कि जहाँ तक का आपका सिग्नल मिलेगा वहाँ तक अपना टारगेट लेना है, वरना जहाँ इसके 2 टाइम एक्स इसके टारगेट लेके चल सकते हैं। और टाइम फ्रेम की बात करें तो मैंने पहले से ही बता रखा था कि जितने भी कैंडल्स हैं जो कि हर टाइम फ्रेम में बनते हैं। अब यहाँ पर आपको मॉर्निंग स्टार समझ में आ चुका है, अब चलते हैं अगले कैंडल में। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये है हमारी सेकंड कैंडल, यानी कि इवनिंग स्टार पैटर्न। ये भी उसी की तरह है, पर इसमें क्या है, इसमें उल्टा है। पहले देखो मैंने क्या बोला, ये अप ट्रेंड में जा रहा था मार्केट, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई। फिर एक यहाँ पर मैंने क्या बोला, डोजी नहीं तो हमारी स्पिनिंग टॉप बनेगी। ओके, फिर यहाँ पर 50% से इसे यहाँ पर आके क्लोज कर दी इसने, तो ये हमारी रेड कैंडल होगी। यहाँ पर हमारी ग्रीन ही कैंडल होनी चाहिए, बस ये जो बीच वाली है छोटी सी, ये अगर रेड या ग्रीन हो
तब भी चलेगा। और ये जो रेड वाली है ये भी रेडी बननी चाहिए, इसमें भी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ चुका है कि कैंडल की साइकोलॉजी, ये पहले से अप ट्रेंड में होगा और ये बेयरिश कैंडल है, बेयरिश पैटर्न है, ये बेयरिश पैटर्न है। फिर इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, सेकंड कैंडल ग्रीन या रेड होनी चाहिए, थर्ड कैंडल रेड ही होनी चाहिए। इसकी 50% से नीचे रेड कैंडल को क्लोजिंग देनी चाहिए। लुक की बात करें तो सेकंड कैंडल मोस्ट भी डोजी स्पिनिंग टॉप, जैसे मैंने बताया कि ये डोजी हो सकती है या स्पिनिंग टॉप, और ये पहले से अप ट्रेंड में मार्केट होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको इसकी साइकोलॉजी समझ में आ चुकी है। अब इसको इस पर ट्रेड कैसे लेना है उस पर दिखाता हूँ, चलो। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हम आ चुके हैं, मतलब इवनिंग स्टार की। यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे लेनी है, मैंने क्या बोला था, पहले ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी बड़ी सी, फिर एक छोटी सी स्पिनिंग टॉप या डोजी, कोई भी। अगर कभी ऐसा भी बन जाए इन दोनों पैटर्न में जो मैंने पहले मॉर्निंग स्टार में बताया, तो तब भी इसी को हम वही कहेंगे। फिर उसके बाद में इसकी 50% से ये नीचे आके गिर जाती है, हमें इस पता चल गया कि इवनिंग स्टार पैटर्न है। अब इस पर ट्रेड कैसे लेना है, इसमें शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड लेनी होगी हमें। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ इसके बीच में। अब जैसे ये अगली कैंडल इसको ब्रेक करती है तो हमें एंट्री ले लेनी है, और एंट्री ले लेने के बाद देखो यहाँ से इसने अच्छे से काम किया, पहले अप ट्रेंड में था, यहाँ पर इसने पैटर्न बनाया, यहाँ पर एंट्री लेने के बाद यहाँ से अच्छे से डाउन ट्रेंड में गया है। तो ऐसे हमारा काम करता है इवनिंग स्टार पैटर्न। और इस टारगेट की बात करें, स्टॉप लॉस की बात करें, तो इसको स्टॉप लॉस रखनी होगी यहाँ पर, और इसमें ज़्यादा रिस्क हो जाता है तो यहाँ पर रख सकते हैं रिस्क, मतलब स्टॉप लॉस। और अब इसमें टारगेट की बात करें तो मैंने पहले से ही बता रखा है कि हर बार मैं बताता जा रहा हूँ कि जो भी पैटर्न है उसमें अगर टारगेट की बात करें तो आपके सिग्नल से होगी, जहाँ तक आपका सिग्नल मिलेगा, वरना अपने स्टॉप लॉस की टू टाइम एक्स लेके चल सकते हैं। और टाइम फ्रेम की बात करें तो सभी टाइम फ्रेम पे ये काम करते हैं सभी पैटर्न। अब इसके बाद अगली कैंडल पे चल के देखते हैं। ये देखो, ये हमारी है बुलिश अबेंडेंट बेबी, इसके नाम से ही पता चल रहा है बुलिश अबेंडेंट। बुलिश का मतलब ऊपर अप ट्रेंड में जाने वाला पैटर्न, और अबेंडेंट के मतलब और बेबी। देखो जैसे कि इसका नाम इसलिए रखा गया है, मान लो ये पेरेंट्स है, ये दोनों पेरेंट्स है, इससे ये बिछड़ चुका है, ये मतलब ये वाला जो कैंडल है ये बिछड़ चुका है, ये इसका बेबी है। अब देखो मैंने पहले बता रखा था कि ये मॉर्निंग स्टार उसी की तरह ये दिखने वाला है। अब इसमें अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, मैंने बताया था कि वो रेड कलर का फर्स्ट कैंडल होगा। यहाँ पर भी हमारा ग्रीन या रेड हो सकती है, और यहाँ पर ग्रीन होनी चाहिए, मैंने पहले उसमें भी बता रखा था। तो आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, मैं अभी बताऊंगा तो आप लोग बहुत जल्दी बहुत सारा डिफरेंस आने लगेगा। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले उसमें भी डाउन ट्रेंड में था मार्केट, इसमें भी डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बनाई, उसमें भी रेड कैंडल बनाई थी, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसकी जो गैप डाउन ओपनिंग है ये ज़्यादा ही उससे ज़्यादा ही बड़ी है, और इसमें भी गैप अप ओपनिंग है, ये भी उससे ज़्यादा बड़ी है। बस इतना ही फ़र्क होता है बुलिश अबेंडेंट बेबी में और इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न में। और इसमें गैप डाउन ओपनिंग इन सेकंड कैंडल, गैप अप ओपनिंग इन थर्ड कैंडल। मतलब यहाँ पर अगर आपको ये मैंने पढ़ के बताया है, तो यहाँ पर आपको है ना सिर्फ इतना ही मतलब डिफरेंट होगी कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग है ना, ये इससे उसके कंपेयर में ये ज़्यादा होगी। और इसमें यहाँ तक समझ में आ चुका है कि डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, बुलिश पैटर्न है। इस कलर की बात करें तो सेम वही है, पहले फर्स्ट रेड बननी चाहिए, यहाँ पर ग्रीन या रेड, पर मैंने डोजी नहीं तो स्पिनिंग टॉप, और यहाँ पर जो ये थर्ड है ये ग्रीन होनी चाहिए। अब इस पर एंट्री लेने की बात करें तो उस पर चल के देखते हैं। ये देखो, ये हमारी बुलिश अबेंडेंट बेबी की एंट्री पॉइंट है। मैंने देखो ये पहले डाउन ट्रेंड में था मार्केट, सही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, इसने रेड कैंडल बनाई, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन या रेड कैंडल बनाई, स्पिनिंग टॉप नहीं तो डोजी, और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई। फिर यहाँ से हमारी एंट्री की बात करें, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी, जैसे ही ये अगली कैंडल इसको ब्रेक करती है तो हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी है।
जैसे कि यहाँ पर अच्छे से काम कर रखा है इसने। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ तक ले सकते हैं, वरना आपको स्टॉप लॉस, पहले इसको कट कर देता हूँ, आपको स्टॉप लॉस यहाँ तक रख लेनी है। अब यहाँ पर समझ में आ चुका है कि हमें एंट्री और कैसे लेनी है बुलिश अबेंडेड बेबी में। अगर आपको लोगों को और भी सेफ्टी चाहिए तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट ढूंढ लेना। जो भी जितना भी है मैंने पैटर्न बता रखा है, सब में सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लेना। बेयरिश पैटर्न में रेजिस्टेंस ढूंढ लेना और बुलिश पैटर्न में सपोर्ट ढूंढ सकते हैं, तो और भी ज़्यादा सेफ्टी के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। ज़्यादा मतलब और भी अच्छा से सेफ्टी हो जाएगी आपके लिए। अब चलते हैं हम अगली कैंडल में। यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी उसी की अबेंडेड बेबी की, बुलिश अबेंडेड बेबी की अपोजिट बेयरिश अबेंडेड बेबी। अब यहाँ पर देखो, मैंने ये भी हमारी इवनिंग स्टार की तरह ही दिख रहा है। तो इसमें देखो, यहाँ पर पहले अप ट्रेंड में मार्केट था और एक ग्रीन कैंडल बनाई बड़ी सी। यहाँ पर भी वही डिफरेंस है कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग है एंड गैप डाउन ओपनिंग है ना, जो ज़्यादा उसके कंपेयर में, यानी कि इवनिंग स्टार पैटर्न के कंपेयर में ज़्यादा होगी इसमें। और यहाँ पर फिर एक रेड कैंडल बनाती है, यहाँ पर डोजी नहीं तो स्पिनिंग टॉप बनाती है। आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब कन्फर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे अगली कैंडल ये पार करती है, ब्रेक करती है, तो वहाँ पर हम लोगों को एंट्री ले लेनी है, स्टॉप। अब यहाँ पर हमें इसमें नहीं समझ में आएगी। अब यहाँ पर आप इसकी साइकोलॉजी समझ चुके हो। पहले अप ट्रेंड में मार्केट होनी चाहिए, फिर ग्रीन कैंडल बनाएगी, फिर उसके बाद डोजी नहीं तो स्पिनिंग टॉप, मतलब कैसे भी छोटी सी एक कैंडल बनाएगी। यहाँ पर अगर 2 कैंडल भी, ये चारों पैटर्न बताए, इसमें 2 कैंडल भी बना देती है इसकी तरह छोटी सी, तब भी इसे हम अबेंडेड बेबी या इवनिंग स्टार जो भी मैंने बोला था वही कहेंगे। और यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दी चुकी है, यहाँ पर एक ओपनिंग अच्छे से गैप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग हो चुकी है। अब इस पर ट्रेड कैसे लेना है, इस पर आप चल के देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग आ चुके हैं ट्रेड कैसे लेनी है इस पर। मैंने जैसा बोला था कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में होगा, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, फिर छोटी सी एक ग्रीन या रेड कैंडल बनाएगी, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाएगी, फिर यहाँ पर हमारा क्या बोला था मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर देनी। जैसे ये अगली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, ये ब्रेक करती है इसको, तो वैसे हमें एंट्री ले लेनी है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर रख लेनी है। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की हमें ट्रेड लेनी होगी। और ये ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस और ज़्यादा रिस्क हो जाता है तो यहाँ पर ले सकते हैं। आपके रिस्क के मुताबिक है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और यहाँ पर देखो, पहले अप ट्रेंड में था, यहाँ पर पैटर्न बना और यहाँ पर हमने मान लो एंट्री ले ली, तो अच्छे से काम कर रखा है इसने पैटर्न ने। तो ऐसा हमारा हमें एंट्री और स्टॉप लॉस रखनी है। अब हमारी बेयरिश अबेंडेड पे भी ये, अब अगली कैंडल में हम चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी जो कि 3 वाइट शोल्डर बेबी, मतलब 3 वाइट शोल्डर पैटर्न्स। तो यहाँ पर देखो, हमारी पहले इसकी साइकोलॉजी समझो। यह डाउन ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ पर पता चला कि सेलर सभी भावी है, फिर यहाँ पर ओपनिंग दी इसने, फिर क्लोजिंग दी, और इसी की गैप डाउन में फिर ओपनिंग दी, फिर क्लोजिंग दी, फिर गैप डाउन में ओपनिंग दी, फिर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये 3 वाइट शोल्डर पैटर्न है। तो यहाँ पर हमें 3 कैंडल बड़ी बड़ी जो दिख चुकी है, यहाँ से हमें पता चल चुका है। अब इसको देखो, अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बता रखा है, ये हमारे बुलिश पैटर्न है। मैंने अधिकतम बता रखा है कि अधिकतम नहीं, हर ज़्यादातर पैटर्न जो है यहाँ से ऐसे होते हैं। जैसे कि यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाते हैं तो अप बुलिश पैटर्न कहा जाता है, और अप ट्रेंड में जाते हैं तो बेयरिश पैटर्न कहा जाता है। इसमें तीनों के तीनों ग्रीन ही कैंडल होनी चाहिए। कलर मैं अगर बताऊँ तो ग्रीन कलर ही होनी चाहिए। और इसमें लुक बताऊँ तो एच ऑन ऑफ देम क्लोजिंग हायर देन प्राइवेर सी, ओके कैंडल। अब यहाँ पर समझ में आ चुका है, यहाँ पर पहले से डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, बुलिश पैटर्न है, इसमें तीनों जो भी 3 कैंडल है वो पूरी ग्रीन होनी चाहिए। अभी आप लोगों को समझ में आ चुका है, फिर तब जाके ये हमारा अप ट्रेंड में जाने के ज़्यादा चांसेस हो गए। तो अब हम इस पर ट्रेड कैसे लेनी हो वो भी दिखा देता हूँ। अब
अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हम आ चुके हैं 3 वाइट सेटल। यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है उस पर दिखाना है। मैंने क्या बोला, इसमें बाय साइड की एंट्री लेनी होगी। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हमें पहले डाउन ट्रेंड मार्केट होगा तब यहाँ पर 3 कैंडल बनाती है, वो भी बड़ी बड़ी। यहाँ पर ओपनिंग की, यहाँ पर क्लोजिंग दी, यहाँ पर ओपनिंग की, यहाँ पर क्लोजिंग दी, यहाँ पर ओपनिंग की, यहाँ पर क्लोजिंग दी। यहाँ पर आप लोगों को आइडेंटिफाई करवा देता हूँ पूरा। फिर यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे अगली कैंडल इसको ब्रेक करती है वैसे हमें एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर 3rd कैंडल रख लेनी है। अगर उतना भी ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपके रिस्क के मुताबिक है कि आप कहाँ तक ले सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो मैंने पहले से ही बता रखा था कि जहाँ तक आपका सिग्नल मिले वहाँ तक का टारगेट लेना है, वरना अपने स्टॉप लॉस 2x टाइम अपना टारगेट रखना है। टाइम फ्रेम की बात करें तो ये सभी टाइम फ्रेम पर सभी के पैटर्न बात काम करते हैं। अब चलते हैं अगले कैंडल पर, जो कि अगली कैंडल है हमारी 3 ब्लैक क्रॉप। उस पर चल के देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी ये 3 ब्लैक क्रॉप, उसी की अपोजिट ये कैंडल है। अब यहाँ पर ध्यान दो, उसमें क्या था, हमारा डाउन ट्रेंड में था। इसमें क्या है, इसमें अप ट्रेंड में, यहाँ पर अप ट्रेंड में जा रहा था मार्केट। यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, फिर एक और रेड कैंडल बनाई, फिर एक और रेड कैंडल बनाई, सब बड़ी बड़ी कैंडल बनाई। अब इसमें भी देख दो, यहाँ पर इसने ओपनिंग दी, यहाँ पर क्लोजिंग दी, यहाँ पर ओपनिंग दी, यहाँ पर क्लोजिंग दी, यहाँ पर ओपनिंग दी, यहाँ पर क्लोजिंग दी। ओके, यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब ये हमारी बेरिश पैटर्न है। इसमें पहले अप ट्रेंड में मार्केट होनी चाहिए, तब बड़ी बड़ी जो कि रेड कैंडल 3 कैंडल बनानी चाहिए, सबकी सब रेडी कैंडल होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई हो चुका है, तब हमारा पता चलेगा कि ये हमारा 3 ब्लैक क्रॉप्स इस पैटर्न है। और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जाने के ज़्यादा चांसेस हो गए। अब इस पर ट्रेड कैसे लेना है उस पर चल के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये इस पर हमारी ट्रेड कैसे लेनी है उस पर दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला था कि अप ट्रेंड में मार्केट होनी चाहिए, अप ट्रेंड में सही है। यहाँ पर बड़ी बड़ी थोड़ी इसमें छोटी दिख रही है पर उसमें बड़ी होती है। यहाँ पर बड़ी बड़ी 3 कैंडल्स बना चुकी है। अब यहाँ पर एंट्री की बात करें तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जैसे कि कर चुका हूँ। अगर ब्रेक करती है कैंडल तो वहाँ पर हमें एंट्री ले लेनी है। और इसमें शॉर्ट सेलिंग की हमें एंट्री लेनी होगी, तो यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल पर रख सकते हैं, नहीं तो सेकंड पे या तो फर्स्ट, यहाँ पर थर्ड पे। अब आपके रिस्क के मुताबिक आप कितना ले सकते हो। यहाँ पर मान लो एंट्री ली तो हमारा अच्छे से काम कर रखा है इसमें, तो ऐसे हमारा एंट्री लेनी है। टारगेट की बात करें तो मैंने पहले से ही बता रखा है कि जहाँ तक अपना सिग्नल हो वहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। और टाइम फ्रेम की तो सभी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। अब आपकी ये हमारी पैटर्न भी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि अब हम चलते हैं। यहाँ पर हमारे 3 ब्लैक क्रॉप्स पैटर्न भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं इस पर बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी है बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक। बुलिश वाला मैं दिखाने वाला हूँ कुछ देर में। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी पहले क्या हो, बेरिश मैंने पता रखा था कि पहले ही ये बुलिश है, ये बेरिश है। तो इसमें पहले डाउन ट्रेंड में देखो, ये भी उसी की तरह है। मैंने क्या बोला था, 3 ब्लैक क्रॉप्स, मैंने वो पैटर्न बोल रखा था ना कि 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी जो कि रेड होंगी। तो यहाँ पर हमारी सही काम की है। अब आप कहोगे भाई यहाँ पर ग्रीन कैंडल कैसे बन गई, तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये भी हमारी बेरिश ही है। अब यहाँ पर ट्रैप करने के लिए ये सब बनाया जाता है। फिर एक बड़ी सी कैंडल बनाई जिसका नाम है 3 लाइन स्ट्राइक। ओके, ग्रीन कलर की बनाई, ग्रीनी कलर की। फिर उसके बाद में सब जो भी जिन लोगों ने भी शॉर्ट सेलिंग की एंट्री लेके बैठे होंगे उनकी स्टॉप लॉस हिट हो चुकी होगी, जो कि यहाँ तक का अपना स्टॉप लॉस लेके चले होंगे, या यहाँ तक का या यहाँ तक का उनकी स्टॉप लॉस हिट हो चुकी होगी। तो अब उन लोगों को पता चला होगा कि भाई अब मार्केट बुलिश हो चुका है, तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, बाय साइड की एंट्री लेनी चाहिए। पर गलत, ये हमारी इसका भी एक रूल है, जो कि यहाँ पर पहले डाउन ट्रेंड में मार्केट सही था, मतलब जा रहा था। फिर यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनाई, जो कि देख सकते हो। फिर इस पे यहाँ से हमारी क्या हुई, मार्केट
डाउन ट्रेंड में भागने लगी। अब सब कोई बाई साइड की एंट्री ले चुके हैं, तो उन लोगों की स्टॉप लॉस हिट करके हमारे बाई साइड की सेल साइड की भागने लगी। इसमें पहले से मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए, मतलब मैंने बोल रखा था कि पहले से मार्केट अप ट्रेंड में, फिर ये बनाएगी, फिर हम ऐसे बनाने के बाद फिर ये ग्रीन कलर की कैंडल बने, सबको लगेगा कि भाई यहाँ से हमारा सब कोई बाय करने लगेंगे। बाय करते ही फटाक से नीचे गिरेगी, फट जाएगी। ओके, यहाँ पर आप समझ चुके हैं ये बुलिश पैटर्न है, ये बेयरिश पैटर्न है, सॉरी। अब आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। अब इस पर ट्रेड कैसे लेना है उस पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर पहले हमारी अप ट्रेंड में मार्केट होनी चाहिए। सही है, अप ट्रेंड में है। तीन बड़ी बड़ी कैंडल बनाती है, जो कि रेड कैंडल बनाती है, और फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाती है, जो जिससे पता चलता है सब लोगों की स्टॉप लॉस खा जाती है। तो सब लोगों को पता चलता है कि भाई बाय साइड के सब लोग, मतलब बाय साइड की एंट्री लेने लगती है, जो वैसे ही ट्रैप होती हैं। बाय साइड की एंट्री लेते ही हमारी मार्केट गिरने लगती है। तो हमें क्या करना है, जब ये ग्रीन कैंडल बनेगी बड़ी सी, यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे ही अगली कैंडल इसको ब्रेक करे तो हमें एंट्री ले लेनी है, हमारी स्टॉप लॉस यहाँ पर रखनी है। तो ये हमारा बहुत बड़ा ही स्टॉप लॉस हो चुका है, रिस्क हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करनी है, हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर रख देनी है, इस यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके मुताबिक यहाँ पर रखना हो वहाँ तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लो एंट्री ले चुकी है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा अच्छे से काम कर रखा है इस पैटर्न में। और इसमें बात करें तो टारगेट की, तो इसमें वहीं तक का टारगेट जहाँ तक आपका सिग्नल होगा। ओके, इसमें टाइम फ्रेम की बात करें तो सभी टाइम फ्रेम में काम करती है ये कैंडल। अब हम अगले कैंडल पे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा था, इसकी अपोजिट बेरिश की। यहाँ पर हमारी ये है बुलिश। यहाँ पर हमारी क्या होनी चाहिए, पहले से मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। ओके, फिर मैंने बता रखा था कि वही वाइट शोल्डर वाली पैटर्न। तो यहाँ पर हमारी क्या हुई, 3 ग्रीन कैंडल बनाए, वो भी बड़ी बड़ी यहाँ पर बना चुकी है। तो हमें क्या पता चलता है कि वाइट शोल्डर ये बना चुकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी लाइन ड्रॉ करके रख देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुई, इसने क्या किया, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे दी। गैप अप ओपनिंग दे तो तुम्हें नहीं ट्रेड लेनी है। अब आपके डिसाइड से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारी कंप्लीट थर्ड एपिसोड है। इसके बाद हमारी कैंडल स्टिक के ऊपर ख़त्म हो चुकी है वो ये वीडियो, हमारी लास्ट कैंडल स्टिक की वीडियो है। तो यहाँ पर हमारी एक रेड कलर की कैंडल बन जाती है। सबको लगता है भाई शॉर्ट सेलिंग करने लगे सब, तो सब कोई शॉर्ट सेलिंग करने लगते हैं। और यहाँ से क्या होती है, फिर से मार्केट अप ट्रेंड में भागने लगती है, जाने के डायरेक्शन सोचते। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ चुका है, ये सब ट्रैप होती है। ये कैंडल की इस पैटर्न का बनने का मतलब है ट्रैप। अब इसकी देखो, इसकी एंट्री की बात कर दूं तो यहाँ पर पहले डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। ये वाली कैंडल मैंने पढ़ा रखी है, नहीं पढ़ी है, अगर नहीं अभी ध्यान में है तो थोड़ी पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाती है बड़ी सी, फिर यहाँ से क्या होती है, अप ट्रेंड बाहर में आती है। तो हमें एंट्री लेनी है, तो क्या करनी है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जैसे अगली कैंडल इसको ब्रेक करती है, वैसे हमें एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर हमारी एंट्री अच्छे से हो जाएगी। ओके, अब आप लोग समझ में आ चुके हैं एंट्री कैसे लेनी है इस पैटर्न के बारे में भी। अब चलते हैं अगले कैंडल पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी अगली कैंडल जो कि 3 इनसाइड ऑफ पैटर्न। अब आपको मैंने फर्स्ट सिंगल कैंडल वाली वीडियो में बता रखा था कि बुलिश हरामी पैटर्न, वैसे ही ये भी है जो कि इसने कवर कर रखा है। पर इसमें आप लोगों को 2 कैंडल नहीं 3 कैंडल देखनी है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या बोला था मैंने, जैसे हमारी यहाँ पर बन चुकी है कैंडल और यहाँ से हमारी एंट्री लेने की बात करें, देखो ज़्यादा मैं बहस नहीं करूँगा इस वक्त। तो यहाँ पर मेरे डाउन ट्रेंड में है मार्केट। यहाँ पर एक हरामी जैसी पैटर्न बनाती है, यहाँ से एक ग्रीन कलर की और कैंडल बना देती है। यहाँ पर ये रेड कैंडल ही होनी चाहिए, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, और यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पर समझ में आ चुका है आप लोगों को, रिमूव कर दो पहले सब। अब यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर बना चुकी है, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती है। जैसे अगली कैंडल ब्रेक करती है वहाँ पर एंट्री ले लेनी है। यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं थे, यहाँ पर ही नहीं थे यहाँ पर। और इसकी टारगेट की बात करें, जैसे मैंने पहले बता रखा था,
इसमें और इसमें सभी टाइम फ्रेम काम करने वाले हैं। ये हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें ट्रेड की बात करूँ तो एक बार चार्ट पर भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी चार्ट पर देखो, मैंने क्या बोला था पहले, डाउन ट्रेंड में मार्केट होनी चाहिए। यहाँ पर एक हरामी जैसी पैटर्न बनेगी, पर इसे अभी हमें एंट्री नहीं लेनी। जैसे अगली कैंडल इसको इस वाली लाइन को ब्रेक करती है तो हमें यहाँ पर अगली कैंडल को देखनी है। फिर वो भी अगर ग्रीन बन जाती है तो यहाँ पर भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी। जैसे अगली कैंडल इसको ब्रेक करती है तो हमें एंट्री लेनी है, अच्छी सी प्रॉफिट मिल सकती है हमें। ओके, इसमें हमें बाय साइड की एंट्री लेनी होगी। टारगेट की बात करें तो आपके हिसाब से जहाँ तक का टारगेट होगा, जहाँ तक आपका सिग्नल मिलेगा। और टाइम फ्रेम की बात करें तो सभी टाइम फ्रेम काम करते हैं। अब चलते हैं अगले कैंडल पर। ये हमारी 3 इनसाइड डाउन पैटर्न। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये भी हमारी बेयरिश हरामी की तरह दिखती है। तो यहाँ पर पहले अप ट्रेंड में मार्केट था, यहाँ पर एक बेयरिश हरामी पैटर्न जैसा बना। यहाँ पर हमें पता चला कि बेयरिश हरामी पैटर्न है। फिर यहाँ से क्या हुआ, एक और रेड कैंडल बन चुकी है यहाँ पर बड़ी सी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको इस लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर एक और बन चुकी है। तो यहाँ पर हमें एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे इस कैंडल इस लाइन को ब्रेक करती है तो यहाँ पर हमें एंट्री ले लेनी है। तो हमारा डाउन ट्रेंड में जाने के ज़्यादा चांसेस होंगे। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अभी और भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने ओपनिंग दी, इस पॉइंट पर ओपनिंग दी, क्लोजिंग दी, ओपनिंग दी, क्लोजिंग दी, ओपनिंग दी, क्लोजिंग दी। यहाँ पर समझ में आ चुका है। तो अब इस पर ट्रेड कैसे लेनी है उस पर चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, अब ट्रेड कैसे लेनी है। मैंने क्या बोला था पहले, अप ट्रेंड मार्केट होनी चाहिए। यहाँ पर एक हरामी जैसी बेयरिश हरामी जैसी पैटर्न बनेगी और अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो फिर एक और कैंडल रेड कैंडल बनती है। तो उसके बाद में हमें देखनी है यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करके। जैसे अगली कैंडल यहाँ पर बनती है रेड कैंडल या ग्रीन, मतलब उससे मतलब नहीं है, जैसे ब्रेक करती है वहाँ पर हम लोग को एंट्री ले लेनी है। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना है, नहीं तो यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर। इसमें आपके हिसाब से रिस्क जितना लेना होगा उतना ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यहाँ पर रख दे या तो यहाँ पर रख दे, यहाँ पर आपका अच्छा से स्टॉप लॉस हो जाएगा, रिस्क भी नहीं तो यहाँ पर। और टारगेट बात करते हो, जहाँ तक आपका सिग्नल होगा वहाँ तक आपका टारगेट ले सकते हो, या तो आपके स्टॉप लॉस के 2x अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। और टाइम फ्रेम बात करें, सभी टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। और यहाँ पर हमारी सभी, ये हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। हमारे सभी पैटर्न में मैंने बता रखे हैं। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ एक बार और जाके पीछे से तीनों वीडियो देख सकते हैं। तीनों वीडियो देखोगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से आइडेंटिफाई होगी। जो भी आप लोग मिस्टेक, मतलब जो भी डाउट होगा वो आप लोग डाउट को वापसी आप रिटर्न कर सकते होगे। अब आपको यहाँ पर हमारी थर्ड कैंडल, मतलब जो भी 3 वीडियो थी, तीनों लेक्चर हम लोग ला चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पर आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अगर ऐसी मेहरबानी बनी रहेगी तो हम लोग आगे जाके और भी अच्छी वीडियो लाने वाला है। अभी हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें ऐसा बोल पा रहे हैं और बना पा रहे हैं। इस वक्त मैं बोल भी नहीं पा रहा। अगर मेरी प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी वीडियो को और भी दोस्तों तक पहुँचाओ, इसको लाइक सब्सक्राइब करवाओ, तभी जाके मैं आगे से कि नहीं होगा तो मैं लाइव ट्रेड भी लेकर आऊँगा। अब हमारी अगली वीडियो आने वाली है, जो कि हमारी उस वीडियो में चर्चा करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, यानी आगे से हमारी मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पर फिर क्या बोलते हैं, और भी आगे बड़ी चीज़ें, लिक्विडिटी, इन सब को समझाने वाले। ये हमारी जो कि कैंडल स्टिक के ऊपर थी वीडियो, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।